नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री जॉब अलर्ट पे। और एक और वैकेंसी की नोटिफिकेशन आ गई है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। लेकिन उससे पहले हम आपसे पूछेंगे एक सवाल जिसका जवाब आपको देना नीचे कॉमेंट बॉक्स में। तो आज का आपका ये सवाल है दोस्तों, वो है कि किस गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मैं ऐसे ही सवाल लेकर के आता हूँ जिससे कि आपकी तैयारी को थोड़ा बूस्टअप मिल सके। इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। पहला ऑप्शन है आपका लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा है आपका लॉर्ड हार्डिंग, तीसरा है आपका लॉर्ड कैनिंग और चौथा है आपका लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। अगर आपको जवाब नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे दूंगा आपको फिर, और जो सही जवाब देंगे उनको हार्ट दे दूंगा। तो आप समझिएगा कि किसका जवाब सही है। ऐसे आप गूगल करके भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, जिला पलामू विज्ञापन संख्या 1/2023 आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में संविदा आधारित शिक्षकों के चयन हेतु आवश्यक सूचना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है और ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि झारखंड के लगभग सभी जिलों में मिला करके 4200 के आसपास वैकेंसी आने वाली है उत्कृष्ट विद्यालयों में। तो उसी से संबंधित ये भी एक अधिसूचना आ गई है दोस्तों। और इसके बारे में जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको भी बता देता हूँ क्या क्या होने वाली है इसमें। तो ये आपको पता है कि पलामू जिले की वैकेंसी है और यहाँ पे देखिए पीजीटी और यहाँ पे इधर टीजीटी की वैकेंसी का डिटेल्स है। इस विषय में कितनी सीटें हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो 11 सब्जेक्ट आपका पीजीटी में दिए हुए हैं, जबकि 10 सब्जेक्ट आपका टीजीटी में है। पीजीटी में आप देख पा रहे होंगे हिंदी के लिए 7, इंग्लिश के लिए 16, काफ़ी अच्छे नंबर में है इंग्लिश के लिए। उसके बाद संस्कृत में 9, हिस्ट्री में 13, जियोग्राफी में 8, इकोनॉमिक्स 12, मैथ 12, फिजिक्स 18, बायो 14, केमिस्ट्री 14 और कॉमर्स 17 सब्जेक्ट, मतलब 17 सीटें हैं। कुल मिलाकर के 140 सीटें इसमें हैं। और टीजीटी में देखें तो हिंदी में 5, इंग्लिश में 7, संस्कृत में 22, बहुत बड़ी संख्या में है संस्कृत के दोस्तों। मैथ में 5, बायो में 8, जियोग्राफी में 3, हिस्ट्री और सिविक्स में 2, इकोनॉमिक्स में 6, फिजिकल एजुकेशन में 12 सीटें हैं और होम साइंस में 1, यानी कि इधर भी 71 सीटें हैं। तो 140 और 70 को देखा जाए तो 211 के आसपास कुल सीटें हैं यहाँ पे, जो कि काफ़ी अच्छी संख्या में कहा जा सकता है कि ये वैकेंसी आई हुई है दोस्तों। और यहाँ पे आप आगे देखेंगे कि क्या है इसमें। तो आपका जो क्वालिफिकेशन वो मैं बता दे रहा हूँ कि पीजीटी के लिए आपको क्या चाहिए। तो पीजीटी के लिए आपको संबंधित विषय में, जिस विषय से आप भर रहे हैं उस विषय में आपको पीजी होना चाहिए। और एसटी/एससी के लिए वो 45% होना चाहिए और जनरल ओबीसी के लिए 50% होना चाहिए। मतलब पीजी आपको 50% नंबर के साथ क्वालिफाइड होना चाहिए संबंधित विषय में। एसटी/एससी के लिए पीजी आपको पास होना चाहिए 45% नंबर के साथ, जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय से, और उसके साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टीजीटी के लिए क्या चाहिए। तो आप टीजीटी के लिए भी सेम वही कंडीशन है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए उस विषय से जिसमें आप भर रहे हैं, और उसमें कम से कम आपको 50% नंबर होने चाहिए। और एसटी/एससी के लिए ये 45% होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ आपको बीएड की डिग्री होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एज की बात करें हम लोग तो एज आपका 21 से 55 साल होना चाहिए और एज 1/1/2023 को कम से कम आपका 21 साल होना चाहिए। ठीक है, आरक्षण आपका झारखंड सरकार के नियमानुसार आपको लागू होगा। यहाँ पे आपका पेमेंट क्या होने वाला है वो देख लीजिए। पीजीटी में 27/5 आपको पेमेंट प्रति माह मिलने वाला है, जबकि टीजीटी में आपको 26,250,000 रुपया आपको मिलने वाला है प्रति माह के हिसाब से। काम क्या करना है तो आपको तो एक पढ़ाने का काम करना है और दूसरा आपका जो टीचर, जो प्रिंसिपल आपके जो भी काम देंगे वो आपको करना है। मतलब कुल मिला करके सारे काम आपको करने हैं स्कूल में। तो जो चयन की प्रक्रिया उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग कि आपको सिलेक्शन कैसे होगा। तो एक डीसी साहब की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया जाएगा और आपका जो चयन हो साक्षात्कार एवं व्यवहारिक कक्षावलोकन के आधार पर किया जाएगा। तो जैसा कि टीचर का जो व्यवहारिक कक्षावलोकन होता है उसमें क्या होता है कि आपको क्लास में ले जा करके पढ़ाने के लिए दिया जाता है कि आपको इस क्लास को पढ़ाना है। क्लास के पीछे में आपके जो चयन समिति के लोग हैं वो बैठे रहते हैं और आपका मूल्यांकन करते हैं कि आपने जो पढ़ाया सामने वो कैसा पढ़ाया, क्या आपके अंदर एबिलिटी है पढ़ाने की, वो आपको चेक किया जाता है। और उसके साथ ही उसके बाद आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा और आपको चुना जाएगा। लेकिन ये चयन समिति जो बनाई जाएगी, इन्होंने जिसको चुन लिया उसी को सर्वमान्य माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ देखिएगा कि चयन
समिति का जो निर्णय है वो अंतिम निर्णय होगा, मतलब इन्होंने जिसको चुना उसी को सिलेक्ट किया जाएगा वहाँ पे। और नेक्स्ट जो प्रमुख बातें हैं वो उसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये कम्प्लीटली जो है सो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। तो इसमें देखिए यहाँ पे 5 नंबर पे लिखा हुआ है, जो महत्वपूर्ण बात है कि आपका जो चयन हो एक शैक्षणिक वर्ष में 11 महीने के लिए किया जाएगा और उसके बाद आपका पुनर्मूल्यांकन होगा। आपको देखा जाएगा कि आपने कैसा अपना काम किया है। जिस तरह से भी अगर आपका काम अच्छा है तो आपको आगे फिर से रखा जाएगा, अदरवाइज़ आपको वहीं पर समाप्त कर दिया जाएगा आपका सफ़र और एक नई वैकेंसी निकाली जाएगी। सेम इसी तरह से फिर उसका भी चयन किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया जो है सो अभ्यर्थियों को एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के अच्छे तरीके से और 5 मार्च 2023 के शाम 5 बजे तक, यानी कि 5 मार्च 2023 तक आपका लास्ट डेट है, केवल निबंधित डाक के माध्यम से, यानी कि आपको रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजना है। और किसको भेजना है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। तो जल्दी ही भर के भेज दीजिए आप, क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं आपके पास। देरी कीजिएगा तो कभी अगर कहीं स्टक हो गया लेटर तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये जो PDF है आपको ये सामने यहाँ देखिएगा लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, इस लिंक पे आपको मिल जाएगा। पलामू NIC के वेबसाइट पे पूरा PDF मिल जाएगा। वैसे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। हम लोग फ़ी की बात कर लेते हैं कि फ़ी क्या लगने वाला है आपका। तो चयन समिति के चयन परीक्षा के लिए आपको 100 रुपया फ़ी रखा गया है जनरल OBC के लिए, जबकि 50 रुपया आपका ST SC के लिए रखा गया है, जिसको कि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में देना है। मतलब डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है और उसके माध्यम से आपको ये पेमेंट करना है, ठीक है। तो ये कुल मिला करके आपका नोटिफिकेशन था, जिसको मैंने लगभग सारी जानकारी दे दी है। अगर इसमें से कुछ रह गया होगा दोस्तों और कोई डाउट्स हैं आपके तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पे उसी के नीचे आपको किस स्कूल में कहाँ पे कितनी सीटें खाली हैं वो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। PGT के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि PGT के लिए कितनी सीटें कहाँ पे तो खाली हैं। तो ये देख लीजिए, कुल PGT में 140 सीटें जो किस स्कूल में खाली है वहाँ पर दिया हुआ है सब स्कूल का नाम। और नेक्स्ट यहाँ पे TGT के लिए भी दिया हुआ है कि TGT के लिए किस स्कूल में कितनी सीटें खाली हैं। तो यहाँ पे भी उसका दिया हुआ है सब नाम, स्कूल का कहाँ किस ब्लॉक में है, किस विषय में वो भी दिया हुआ है। और कुल मिलाकर के 71 सीटें यहाँ 71 सीटें बांटी गई हैं। और इसी में नीचे आपका देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है इसी PDF में, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। थैंक यू, जय हिंद।